आप देख रहे हैं मराठा प्रहार और मैं हूं आपका अपना मिलिंद दिघे। आज मुलाकात कार्यक्रम में हम मुलाकात करा रहे हैं आपसे इंदौर शहर के प्रसिद्ध उद्योगपति, कॉलोनाइज़र, धार्मिक और अध्यात्म में रुचि लेने वाले आदरणीय श्री अनिल जी वराड। नमस्कार अनिल जी, आपका मराठा प्रहार में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप जिस भी उद्योग को चला रहे हैं, संपादित कर रहे हैं, उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। सर, ये रियल एस्टेट का बिजनेस करता हूँ। हम जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं वो सरकारी खरीद के खुद परचेस करके खुद सेल करते हैं, और कुछ कॉलोनियों में ज़मीन खरीद के हम खुद ही बेचते हैं। बहुत अच्छे। आप कॉलोनाइज़र हैं, प्रसिद्ध कॉलोनाइज़र हैं। क्या नाम है अपने संस्थान का? धारा रियल एस्टेट कंसल्टेंसी एंड प्राइवेट लिमिटेड। धारा इंडस्ट्रीज़ क्या इंदौर शहर में ही काम कर रही है या इंदौर शहर के बाहर भी? इंदौर शहर से बाहर भी करते हैं, उज्जैन, धार, खंडवा, और भी कई नई स्टेट्स पे चल रहा है, मुंबई वगैरह। बहुत अच्छे, आपको बहुत बहुत बधाई। आपका इतना व्यापक और बड़ा कार्य है, हम आपका अभिनंदन करते हैं। इसके अलावा भी और कुछ आपके उद्योग हैं? हाँ, शेयर मार्केट और ट्रस्ट के माध्यम से भी कुछ और। जी जी, बहुत अच्छे। तो ये हमने सुना कि आप शायद इंदौर के नहीं हैं, इंदौर मतलब महाराष्ट्र से कहीं आए हैं, तो थोड़ा अपने बचपन के बारे में बताइए ना। मेरा जन्म तो यहीं हुआ है। मेरे फादर महाराष्ट्र से थे, अहमदनगर पास में गांव आता है जामखेड़, हम लोग वहाँ से। जी, मैं बचपन में ही आ गया था जी। फिर यहाँ नौकरी करी। अच्छा, नौकरी भी की आपने? अरे वाह। 6,000 रुपये की नौकरी करी है। अरे, फिर ये व्यापार में कैसे क्या आने का विचार हुआ, या कैसे आपको ये सूझा? आपने कैसे ये आज इतने बड़े आदमी बन गए आप? इसके पीछे का रहस्य क्या है? क्योंकि मैं पवार साहब के पास नौकरी करता था, आईजी हुकुम सिंह पवार। तो वह सारे बड़े लोगों से मुलाकात होती थी। बस मन करता था कि इनके ऐसा बड़ा बनना है जी। बस ये इच्छाएं जगती गई। फिर साहब के साथ कुछ सालों काम करा। उनके एक्सपायर होने के बाद फिर वो काम मैंने शुरू करा। तो पवार साहब भी कॉलोनाइज़र थे? नहीं, वो ज़मीनें खरीदते वगैरह थे, तो उनके साथ रहता था। आईडीए का काम उनके साथ सीखा, ज़मीन आईडीए से कैसे लेते टेंडर में। फिर वो उनके माध्यम से बाद में मैं खुद छोटे स्तर पे शुरू करके खरीदने लगा, बेचने। कितने वर्ष हो गए आपको ये सब करते हुए? 2003 से आज तक। 2003 से, मतलब काफ़ी अच्छा अनुभव हो गया अब आपको। तो आईडीए से भी आप आईडीए के माध्यम से भी आप लोगों की सेवा करते हैं, मतलब खुद ज़मीन आईडीए के माध्यम से टेंडर में हम खुद प्लॉट्स वगैरह ज़मीनें खरीद के खुद सेल करते हैं, खुद ही खरीदते खुद ही। जैसे यूडी है, उज्जैन है, धार है, तो यहाँ से हम खुद ज़मीनें, सरकारी ज़मीनें, प्लॉट्स वगैरह खरीद के खुद ही बेचते हैं। उसमें जनता को क्या लाभ मिलता है? जनता को कि कोई बेईमानी नहीं होती है, नीट एंड क्लीन प्रॉपर्टी मिल जाती है। जो पैसा हम खरीदते उससे जो ऊपर बेचना वो बेच के उनको आगे का वो अपने हिसाब से जमा करते हैं। मतलब आप पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा से लोगों तक बहुत ही, मतलब बगैर भ्रष्टाचार के मकान या ज़मीन उपलब्ध कराने का बहुत अच्छा सुंदर कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको अनिल जी। और इसके अलावा भी आप बहुत सारे काम करते हैं। हमने सुना आप एक धार्मिक ट्रस्ट के भी संचालन करते हैं, छाया माता आध्यात्मिक और धार्मिक ट्रस्ट।
उसके माध्यम से आप क्या मतलब कार्य करते हैं? ये शनि महाराज जी की माता जी का नाम है, छाया माता धार्मिक एंड आध्यात्मिक ट्रस्ट। छाया माता उनकी माता जी का नाम है। आज जो कुछ दिया है मैं शनि महाराज के दरबार में मांगता था, वो मुझे मिला है। अरे तो वाह। उसी माध्यम से मैं ट्रस्ट खोला और मैं शनि महाराज के रास्तों पे ही काम करता हूँ। ना आज तक कभी बेईमानी करी है, ना झूठ बोला है वाह, किसी से। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बस जो बाबा ने दिया है, हर शनिवार को उनके दर्शन करके ये काम करता हूँ कि अपने से कोई गलती ना हो। बहुत अच्छे विचार हैं आपके और बहुत अच्छे आपके कार्य हैं कि आप बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। शनिदेव आपके आराध्य देव हैं और उन्हीं के नाम से आप मतलब सारा काम कर रहे हैं। तो सामाजिक और धार्मिक कार्य में आप क्या करते हैं, ये थोड़ा सा आप किस प्रकार की सेवाएं आप करते हैं? जो ज़रूरतमंद आता है उसकी जो भी ट्रस्ट के माध्यम से सेवा होती है वो करते हैं। खाना है या हॉस्पिटलाइज या स्कूल एजुकेशन के मामले में जो भी मदद हो सकती है, या किसी के परिवार में बच्चा बीमार है तो ये ट्रस्ट उन लोगों को देख के ज़रूरतमंद की मदद करता है। क्या आप कन्याओं के विवाह या इस प्रकार की भी कोई सामाजिक गतिविधि चलाते हैं? ये इस बार चंद्रकांत कुंजीर जी के माध्यम से ये कार्य भी करने का सोच रहे हैं। ये जो हमारे दादा आदरणीय है चंद्रकांत जी, ये बस इन्हीं के मार्गदर्शन में आगे काम करेंगे। चंद्रकांत कुंजीर जी मराठा नवनिर्माण सेना के प्रांतीय अध्यक्ष हैं और वो हर साल सामूहिक विवाह, सामूहिक परिचय सम्मेलन कराते हैं और उसमें आपकी सहभागिता भी अब होने जा रही है। पिछले कई दिनों में मैंने देखा आप लोगों को कि कोरोना काल में आपने एमवाय अस्पताल में और जो भी मतलब जहाँ गरीब लोग थे, खाने की दिक्कत थी, वो सब आपने काम किया है। तो अब और आगे भविष्य में क्या आपकी योजना है कि आपके ट्रस्ट के माध्यम से आप क्या ऐसा करने जा रहे हैं? जैसे कि अभी आपने चंदू भैया के साथ तो मतलब सामूहिक परिचय सम्मेलन और विवाह की योजना बनाई है उनके साथ, ओके। तो आप और आपके ट्रस्ट के माध्यम से क्या करने की इच्छा रखते हैं? जैसा प्रभु करेंगे वैसा करेंगे। अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। जहाँ तक क्षमता होगी वहाँ तक करेंगे। नहीं, वो तो है ही, पर फिर भी एक प्लानिंग होता है कि भाई हमारे ट्रस्ट के पास इतना पैसा है, हम इतना एजुकेशन के लिए देंगे या उनके भोजन के लिए देंगे या गरीब कन्याओं के विवाह के लिए देंगे। ऐसी कोई योजना रखते हैं आप? जिसको ज़रूरत है उसको करते हैं। जी। ये पैसा हमको ये नहीं पता होता है कि हम किसकी मदद कर रहे हैं। तो हमारा ट्रस्ट ये है कि जानता है पहले कि एक्चुअल किसी को ज़रूरत है, हम उसकी मदद करते और आगे भी करते रहे। बहुत अच्छे, बहुत बधाई आपको कि आप इस प्रकार से उद्योग के साथ साथ समाज सेवा में भी जुड़े हैं, अध्यात्म और धार्मिक क्षेत्र में भी जुड़े हैं और जो ईमानदारी से आप कमा रहे हैं उसका आप सदुपयोग कर रहे हैं। और क्या आपके शौक़ हैं या रुचियां हैं? क्या पूजा पाठ और यही मंदिर जाना, ये मेरा शौक है। बहुत अच्छे। दोस्तों के साथ घूमना। बहुत अच्छे। पिक्चर देखना? नहीं। अच्छा। ये सब कोई शौक नहीं रहती, समय ही नहीं मिल पाता समय की। और आप क्या चाहते हैं, मतलब क्या विकास के बारे में, युवाओं के बारे में आप क्या मतलब दिशा निर्देश देना चाहेंगे आज के युवकों को? मैं मराठा समाज में ही बोलना चाहूँगा कि मराठी समाज में आदमी हिम्मत ही नहीं करता है कि मैं बिजनेस करूँ। आज कोई बहुत सही कहा। ये मतलब कोई अग्रवाल या सिंधी नौकरी में ज़्यादा इंटरेस्ट, ये कोई बिजनेसमैन, आज कोई भी मराठा समाज में कोई उद्योगपति नहीं होता है। या वो नौकरी करता है या फिर गुंडागर्दी में चला जाता है। अरे नहीं, या पॉलिटिक्स में कहीं वो नहीं, बिजनेस की रुचि लेना चाहिए समाज में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्योंकि समाज में हिम्मत नहीं करते, बस 2 टाइम का खाना और 1 महीने की 30,000 सैलरी, बस ये। जी। तो मैं ये समझाना चाहूँगी कि ये समाज को भी उद्योग जगत में आना चाहिए, आगे बढ़ के करना चाहिए काम। बिजनेस इनको कोई वरदान नहीं दिया हुआ है ऊपर वाले ने कि सिर्फ यही बिजनेस कर सकते हैं। बिल्कुल सही। बस तुम बचपन से एक लगन में एक ही दिशा में कोई काम करते हो तो कहीं ना कहीं आपको सफलता तो मिलेगी। बिल्कुल। बाकी ये सोचते ही नहीं, बस या तो थोड़ी सी पढ़ाई कर ली तो इंजीनियर बन गए या कहीं डॉक्टर बन गए,
या कहीं नौकरी कर ली, बस यही, या बैंकिंग सेक्टर में चले गए, तो ऐसा नहीं है। बचपन से लगा रखो ये बिजनेस हुआ कर सकते हो तो हम क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे वही उन्हीं को कोई वरदान, उनमें कोई बाप दादा ने थोड़ी दिया है। कोई भी शहर में आया है तो उसने कहीं से तो शुरू किया है, हैं। जी जी, बिल्कुल सही। तो आप क्यों नहीं शुरू कर सकते हो। मेरे फादर जो थे वो मिल मजदूर थे, अच्छा, 3,000 की नौकरी करी, अरे क्या बात, और बड़ी तकलीफ है कि बचपन से सपना था कि मैं कुछ बड़ा करूँगा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इसलिए मैं हमेशा सारे क्षेत्र को छोड़ के वो बिजनेसमैन क्या कर रहा है हम्म, मैं उसकी तरफ हमेशा देखता था। अच्छा, वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है। आज वो किसी भी जगत में आज कोई ब्रांड की गाड़ी रखता है तो मैं ब्रांड की गाड़ी क्यों नहीं रख सकता। बिल्कुल, बिल्कुल तो सही। सारी चीज़ें मैं भी करता हूँ, वही सारी चीज़ें कि बड़ा बनना है तो कंपटीशन करो, जी कंपटीशन के साथ में आप और लगन से अपनी मेहनत करो, जी। तो सारी चीज़ें तो एक दिन आपके पास आ ही जाएगी। जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आप मराठा समाज के युवकों को बिजनेस में लाने के लिए क्या प्रयत्न करेंगे या क्या योजना है आपकी? अगर मेरे पास कोई आता तो मैं उसको उत्साहित करूंगा, उसको सिखाने की कोशिश करूंगा, बहुत अच्छा, या उसको दिशा मार्गदर्शन करूंगा, जी बहुत अच्छा, मैं उसको आगे बढ़ाने के, समाज में अगर वो आता है मेरे पास तो मैं उसको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करूंगा। बहुत अच्छी योजना है आपकी कि समाज के युवकों को उद्योग में, व्यापार में भी आना चाहिए, आना केवल नौकरी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। नौकरी तो- में क्या करोगे आप, नौकरी में बस, और इतनी नौकरियां भी कहाँ हैं। नौकरियां है लेकिन अगर उसको सही दिशा नहीं मिलती तो वो गलत रास्ते पकड़ लेता है। बिल्कुल अगर बिल्कुल, नौकरी नहीं मिली सही तो फिर वो गलत रास्ते पकड़ेगा। तो छोटा सा क्यों नहीं हो, छोटा सा व्यापार करो, उसको बड़ा करो। बहुत कोई अच्छा। भी व्यापार हो, कोई ज़रूरी है कि बहुत बड़ा इंडस्ट्री हो, ऐसा नहीं था। हमने भी छोटे से शुरुआत की है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आपका विचार बहुत अच्छा है और आप ये समाज के युवकों को बिजनेस में, उद्योग में लाने की इच्छा रखते हैं। आपकी इस इच्छा को ईश्वर फलीभूत करे, युवक आपके पास आए। हम हमारे चैनल के माध्यम से मराठा समाज के युवकों को आमंत्रित करते हैं कि आपसे मार्गदर्शन लें और आपने जिस तरह से तरक्की की है, एक साधारण परिवार में जन्म लेकर आज आपने इंदौर में अपना नाम रोशन किया है, अपने उद्योग को स्थापित किया है, उसके साथ ही सामाजिक और धार्मिक आपका जो छाया माता ट्रस्ट है उसके माध्यम से समाज सेवा चल रही है। तो निश्चित ही युवक आपसे प्रेरणा लें, आपसे मिलकर, आपसे मार्गदर्शन लेकर वो अपना जीवन गढ़ें। यही हम सभी युवकों को, युवक युवतियों को भी आमंत्रित करते हैं, आह्वान करते हैं कि आपके मार्गदर्शन में अपने जीवन को सफल बनावें। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस धन्यवाद। धन्यवाद अनिल जी, आज आप मराठा प्रहार चैनल में आए और आपने अपने जीवन के बारे में बताया और युवकों को मार्गदर्शन और उनके उत्थान के लिए आपने अपने विचार रखे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।